हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और देखो, हम नहा धो के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं और पापा जी को भी हॉस्पिटल देख के आ चुके हैं। और आज है वट सावित्री व्रत है और साथ में सोमवती अमावस भी है। तो सोमवती अमावस वाला तो मैं नहीं करती हूँ, बट सावित्री वाला व्रत करती हूँ। तो सारी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है, पूजा करने जाऊँगी। तो जो जो बट सावित्री व्रत में बनाया जाता है ना, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और ये देखो शिवान्या को गुड मॉर्निंग करो। शिवान्या, हाँ हेलो दोस्तों बोलो, बोलो तो बोलती हूँ ना, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, बोलो। और यहाँ पे मैंने देखिए गुड़ वाला आटा ना माड़ के रखा हुआ है, तो इससे मैं बनाऊंगी बरगद। तो हर चीज़ 16 बनाऊंगी मैं। और यहाँ देखिए पूजा का सामान के लिए केले आम लाई हूँ, और ये आलू प्याज तो पहले से रखे हुए हैं। और बड़े भी बनाऊंगी क्योंकि आज बड़ा बरसात की पूजा भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ देखो दीदी पीस रही हैं दाल, तो ये रखी है दाल। तो थोड़े से बड़े भी बनाएंगे। तो यहाँ पे पीसी जा रही है दाल मिक्सी में। ये देखिए दीदी पीस रही है, दीदी पीस रही हैं। और अब चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, हम लोग क्या क्या बना रहे हैं आपको हम दिखाएंगे। और ये देखो शिवान्या ने ले लिया आटा और गंदा कर रही है हाथ। हेलो तो करो, गुड मॉर्निंग तो बोलो। ये क्या है? तो चलिए फ्रेंड आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। अब खुद आ रहे हो, संस्कार हम मार देंगे तो कुछ नहीं होता हैगा। अब कुछ तो क्या होता, तुम टॉवल तो लपेटो, तुम्हारा 6 पैड नहीं कर। ये मेरी गांठ देख अलग ही दिखती है ना। मस्ती चल रही है संस्कार की। और शिवान्य का नाश्ता चल रहा है ना। शिवान्य हाँ फिर से गई वो है तो दूध फटा है गधेड़े। ये क्या बोल रही? हाँ बोल ना बेटा, हमसे बोल। ये रखा कटोरी करे, फट गया। अभी हम लोग की चाय भी तो फट गई थी। फटा है दूध, देखो पहले। हाँ तो बना ले तो तू। दूध फट गया, सिलना है सुई धागे से। सिलोगी? क्या चाहिए बंटी से तुम्हें? जे बच्चे ने खाया तुम्हारे उसने खाया है, वो बता रही है। हाँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना पूजा का सामान। तो रेडी कर लिया है, यहाँ पे आटा लगा के रख लिया है, वो बरगद बना लिए हैं। और बड़े की दाल भी पिस के रेडी हो गई है फाइनली। और एक साइड पे भुंज रही है मेरी सूजी, और ये कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तो अभी मैं सब सेंक लूँगी सारा सामान और स्टार्ट कर रही हूँ मैं बनाना। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ सूजी भुन रही है, तेल गरम हो रहा है और सारी तैयारियाँ कर ली हैं हम लोगों ने। और अब बनाना शुरू कर रही हूँ मैं पूजा का सामान। और फटाफट से मैं पूजा का सामान बना लेती हूँ और फिर जाती हूँ पूजा करने के लिए। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड।
हाँ तो फ्रेंड देखिए, मैंने सारा पूजा का सामान बना लिया है और पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर ली है एक जगह। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री मैंने पूरी जमा ली है। अभी यहाँ पे ये ठंडे हो रहे हैं, फिर अब मैं इनको रखूँगी एक पैकेट में भर के, डब्बे में रखूँगी। और बस मुझे साड़ी पहननी है, महावर लगा लिया है मैंने, और बस तैयार होते हैं और पूजा करने के लिए निकलते हैं। तब हम आपको वहीं बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे फ्रेंड, तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। और बैक कैमरे से देख लीजिए मेरी पूजन की सामग्री कि मैंने क्या क्या रखा है। हाँ तो फ्रेंड देखिए, मैंने 16 बरगद बना लिए, 16 अठवाई हैं, 16 बड़े हैं और हलवा है, चने हैं, आम है, केले हैं और पूरी श्रृंगार सामग्री है और पूरी पूजन की सामग्री, अगरबत्ती, हवन सामग्री है, आम है, कच्चा आम है, पका आम है, सब कुछ ले लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं तैयार हो गई हूँ, सिंपल ही तैयार हुई हूँ, ज़्यादा नहीं हुई हूँ, जैसे मैं हमेशा होती हूँ। सीधा पल्ला लिया है मैंने, ये देखिए। और शिवान्या को देखो, पर्दे के अंदर से निकलेगी अभी, आप देखना। निकलो शिवान्या, ये देखिए हमारी शिवान्या क्यूटी पा कैसी लग रही है। हाँ फ्रेंड, तो चलिए अब चलते हैं हम पूजा करने के लिए, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। अब मैं पहुंच गई हूँ बरगद के पेड़ के नीचे, तो मैंने सारा सामान निकाल लिया है और अब पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं बैठी हूँ और काफ़ी महिलाएं आई थी और बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे ना पूजा करने की पूरी व्यवस्था की गई थी, दरी वगैरह सब बिछाई गई थी। वहाँ पर एक भाई साहब थे, वो पूरी व्यवस्था करके रखी हुई थी उन्होंने। तो पूजा करने के लिए तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत आराम से यहाँ पर पूजा कर ली है। तो ये देखिए, अब मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब जल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। बरगद के पेड़ पे कहते हैं कि जल चढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊंगी, फिर हल्दी, कुमकुम वगैरह, चंदन, चावल, हल्दी सब चढ़ाऊंगी और जितनी भी सामग्री लाई हूँ सारी अर्पित कर दूंगी। क्योंकि कहते हैं कि बरगद के पेड़ पे 108 देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता हैं और उसके अलावा भी 108 देवी देवता वास करते हैं। और आज तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त था, क्योंकि 3 तिथियां एक साथ पड़ गई थी। पहला तो शनि अमावस थी, दूसरा सोमवती अमावस थी और बट सावित्री व्रत का त्यौहार भी था आज। तो इस प्रकार से 3 पूजा हो रही थी। कुछ लोग सोमवती अमावस की फेरी दे रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने भी बट सावित्री की पूजा की है। तो अब देखिए, यहाँ पूजा वूजा करने के बाद अब मैंने यहाँ पे धागा बांध दिया है और 7 परिक्रमा करूँगी और 7 चने ले लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बांध रही हूँ मैं धागा और सारी पूजा मैंने कर ली है। अब इसके बाद धागे को बांध के मैं 7 परिक्रमा करूँगी वृक्ष की, बरगद के पेड़ की। तो यहाँ पे सारी महिलाएं कर रही हैं। किसी ने येलो कलर की साड़ी पहनी है, किसी ने रेड पहनी है। सभी महिलाएं अच्छी बढ़िया तैयार होकर आई थी, अलग अलग कलर के साड़ियाँ पहनकर आई थी। तो यहाँ देखिए, मैं लगा रही हूँ धागे से 7 परिक्रमा लगा लूँगी और फिर उसके बाद हवन करूँगी। हवन करने के बाद आरती करूँगी। तो इस प्रकार से मैंने अपने बट सावित्री व्रत का पूर्ण पालन किया। और मुझे तो ज़्यादा विधि नहीं आती, जितनी भी मेरे से आती है मैंने उस प्रकार से, जितनी भी मैं जानती हूँ और मोबाइल में देख लेती हूँ, तो उस प्रकार से मैंने कर ली थी पूजा। और यहाँ पर कर रही हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ये वाली पूजा अपने मायके में कर रही हूँ। नहीं तो मैं सारी पूजा अपने ससुराल में ही करती हूँ, पर इस बार मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने मायके में पूजा करनी पड़ी। क्योंकि सारे व्रत त्यौहार कहते हैं ना कि हमें ससुराल में ही करने चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं तो हमें करना पड़ता है। और ये व्रत पड़ गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो नई युवतियों को तो मेरे हिसाब से तो मेरे साथ की जो जनरेशन है वो तो रह रही है, कर रही है पूजा। और अभी जो नई युवतियाँ हैं तो वो फैशन के अनुसार व्रत रह रही हैं। जो पुराने मॉडल, उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि ये वाले भी व्रत हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट व्रत है। बट सावित्री हो गया, सोमवती अमावस है, ये पति की लंबी आयु के लिए होते हैं। और जैसे करवा चौथ वगैरह ये भी लंबी आयु के लिए होते हैं। बट ये हमारे हिंदू समाज से नहीं है। हिंदू समाज से रिलेटिव हमारी बट सावित्री, सोमवती अमावस
वगैरह ये सारे व्रत है। क्या नाम? तो हमारा नाम है रश्मि कुशवाहा फ्रॉम करेली, जिला नरसिंहपुर से आई हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शिवानी रियल ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मजबूरी में मुझे मायके में करनी पड़ी पूजा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया पिछले ब्लॉग में कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है और अभी वो सीरियस कंडीशन में है। तो अभी मुझे मायके में रुकना पड़ रहा है और पता नहीं कितने दिन मुझे रुकना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बट सावित्री व्रत पड़ गया था। हालांकि पूजा की सारी सामग्री मैं कुछ घर से लेकर आई थी और कुछ मैंने यहीं से ख़रीद ली थी। मायके में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़कियों को अपने मायके से कोई भी चीज़ पूजा पाठ की नहीं लेना चाहिए है, सब अपने ससुराल की यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ आरती और इस प्रकार से मेरी हो गई है बट सावित्री की पूरी पूजा। और जब मैंने हवन किया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड, क्योंकि मैंने ना वहीं पर खड़े हुए एक बच्चे से बनवाया था, तो वो काफ़ी मोबाइल हिला रहा था, तो जितना भी जो बना उसने बना दिया था। और ये देखिए अब कुछ महिलाएं फेरी लगा रही है और ये जो भैया हैं झाड़ू लगा रहे हैं, इन्होंने पूरी व्यवस्था की थी वहाँ पूजा की और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा उन्होंने कि महिलाएं आएंगी तो पूजा करेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने राउंड लगा लिया है और अब मैं आरती कर रही हूँ, ओम जय जगदीश हरि वाली आरती कर रही हूँ और पूरी आरती आपको दिखा रही हूँ, संपूर्ण आरती। तो आइए फ्रेंड आप लोग भी कर लीजिए पूजा। और काफ़ी महिलाओं ने आज की होएगी महिला, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सबसे अच्छा और सदा सुहागन रहने वाला व्रत है। तो ये मैं करती हूँ हर साल, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं करती आ रही हूँ। और सोमवती अमावस वाला मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना ये ससुराल में रखा जाता है व्रत और सासू माँ रखवाती है, तो मेरी सासू माँ भी नहीं करती है और ना ही उन्होंने मुझे रखवाया था, तो मैंने नहीं किया। इसलिए मैंने बट सावित्री का व्रत करती हूँ, तो यही कर रही हूँ यहाँ पर। और ये मेरी चल रही है आरती। तो आरती का ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था फ्रेंड, तो कुछ नहीं है, पूजा पाठ। कभी कभी आप रोज़ तो आम ब्लॉग देखते ही हैं, खाना बनाना झाड़ू पोछा ये वाले देखते हैं, पूजा पाठ के ब्लॉग कभी कभी ही देखने को मिलते हैं फ्रेंड। तो आप लोग देख लीजिए, और कोई गलती की हूँ मैंने पूजा करने में यदि, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और अब मेरी यहाँ पे आरती हो गई है, अब मैं आरती दिलवा दूँगी, ले लूँगी, उसके बाद सुहाग ले लूँगी। तो ये देखिए जो बच्चा बना रहा था, तो पहले तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर लूँगी वृक्ष देवता को, और फिर प्रणाम करने के बाद उनसे भेंट ले लूँगी, गले मिल लूँगी। और फिर देखिए पूजा वूजा करने के बाद जब हम लोग आ गए थे तो संस्कार लेकर गया था मुझे, तो संस्कार और शिवान्या थक गए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। आज बदल था ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये दोनों लेटे हुए हैं यहाँ, रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड देखो हम आ गए पूजा करके घर, और गर्मी में हालत ख़राब है और शिवान्या को आ रही है नींद, तो इसके कपड़े चेंज करते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं अभी। और प्रसाद वगैरह सबको दे देते हैं, सब लोग खा लेंगे प्रसाद। पूजा करके आ चुके हैं हम। हाँ तो फ्रेंड देखो पूजा वूजा सब हो चुकी है और चेंज भी कर लिया है हमने, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम खाना खाने बैठ गए हैं, क्योंकि इस व्रत में तो खाना खा लेते हैं, तो खाना खा रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।